Hello students, welcome to the new session for board examination 2026. We are starting this session with chapter number 1 GST from unit number 1 commercial mathematics. Unit number 1 covers 3 topics. First one is GST, second banking and third is shares and dividend. बहुत ही simple unit है. और मार्क्स वेटेज की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज 12 to 14 मार्क्स. बोर्ड पेपर में 14 मार्क्स इस यूनिट ने कवर किए हैं. 1 MCQ तीनों चैप्टर से पूछे गए हैं और तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है. जीएसटी एंड बैंकिंग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया गया है और शेयर्स एंड डिविडेंड से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया गया है. 1 और 2 मार्क्स का वेरिएशन आपको मिल सकता है. अदरवाइज वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज 12 to 14 मार्क्स. टुडे वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट चैप्टर जीएसटी. जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब ये बहुत ही नोन वर्ड है. अगर हम किसी भी मॉल से शॉपिंग करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, तो हमें बिल की जो स्लिप मिलती है, आप उसमें देखते होंगे यहाँ पर हमारा टोटल बिल्ड अमाउंट होता है जो भी हमने परचेजिंग की है, और उसके नीचे फिर टैक्स की कैलकुलेशन गिवन होती है. उसमें रेट ऑफ जीएसटी गिवन होता है, टोटल टैक्स पेड गिवन होता है, और देन टोटल अमाउंट जो हमें पे करना होता है. ये टैक्स हमें पे करना होता है जब भी हम कोई गुड या फिर कोई सर्विसेज परचेज करते हैं. दिस न्यू टैक्स स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2017. 2017 से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत लंबी लिस्ट थी टैक्सेस की, और उनकी कैलकुलेशन भी उतनी ही हार्ड थी. जुलाई 2017 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वन नेशन वन टैक्स, इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस थीम के साथ जीएसटी को लॉन्च किया गया था. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. और वन नेशन वन टैक्स का मीनिंग है कि हम इंडिया में कहीं पर भी अपने आर्टिकल को सेल करें, विद इन अ स्टेट सेल करें. सपोज वी आर लिविंग इन पंजाब, तो हम अपने आर्टिकल को पंजाब में सेल करें, अदरवाइज कहीं और सेल करें, सपोज केरला में सेल कर रहे हैं, तो हमें टैक्स अमाउंट सेम पे करना होगा. अब ये टैक्स अमाउंट कितना पे करना होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्लैब्स डिसाइड की हैं. 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. आर्टिकल पर डिपेंड करेगा कि कौन से टैक्स स्लैब इम्पोज होगी. 0% मीन्स टैक्स फ्री रखा गया है बेसिक नीड्स, डेली नीड्स वाले आर्टिकल्स को. 5% स्पाइसेस एंड ऑयल्स. और जिस हायर स्लैब की तरफ हम बढ़ते हैं तो लग्जीरियस आइटम्स पे ये एप्लीकेबल होता है. अगर हम हाईएस्ट स्लैब 28% की बात करें, दिस इज एप्लीकेबल ऑन लग्जीरियस कार और टोबैको एटसेट्रा. रेट ऑफ जीएसटी हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा. अब इसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, आइए उस पर बात करते हैं. जैसे हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिस्कस किए हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. फर्स्ट वन ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट एंड सेकेंड वन ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स. तो इसी तरीके से 2 केस हम डिस्कस कर सकते हैं. केस नंबर 1, व्हेन सेलर एंड बायर बिलोंग्स टू सेम स्टेट. जिस स्टेट में सेलर है उसी स्टेट का बायर है, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है. दिस इज नोन एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. आप तो किसी भी टॉपिक, मैथ्स में स्पेशली आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, किसी भी बुक से कर रहे हैं, तो आप उसके टॉपिक एक्सप्लेनेशन पर फोकस करिए. जैसे इसी की हम बात करें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा. अब ये जो नई टर्मिनोलॉजी इंक्लूड हो रही है, इंट्रा स्टेट, इनको ध्यान से समझिए और इनको लर्न करिए. अब इस केस में जितना भी जीएसटी पे होगा, जीएसटी की सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं परसेंटेज वाले चैप्टर में. जो कैलकुलेशन हमने लोअर क्लासेस में की हैं, वही सेम कैलकुलेशन से हम जीएसटी
की कैलकुलेशन करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन सीपी, जो भी कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का उस पर जीएसटी इंपोज हो जाएगी। अब जितना भी जीएसटी पे होगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के केस में, उसमें से 50% जीएसटी पे होगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, और 50% जीएसटी पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जितना जीएसटी पे होगा दैट इज नोन एज एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जो क्रेडिट होगा दैट इज सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है देन इट विल यूजीएसटी। अब इसकी कैलकुलेशन आप टू मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट वन, सपोज हमारा जो आर्टिकल है वो 12% वाली स्लैब में आता है, एसजीएसटी हो जाएगा 6% और सीजीएसटी भी हो जाएगा 6%, या फिर आप टोटल जीएसटी 12% से कैलकुलेट करके उस अमाउंट को हाफ हाफ कर दीजिए। अब सेकंड केस, व्हेन सेलर एंड बायर बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट, that is known as inter-state transaction. अब इस केस में टोटल जीएसटी पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, टू स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, टोटल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड दिस इज नोन एज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उन दोनों स्टेट्स में, जिन दोनों स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, उनको उनका पार्ट दे देगी। उसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। अब देखिए यहीं पर बहुत अच्छा सीएफक्यू बनता है। आपको क्वेश्चन में फिगर आउट होगा, सपोज मोहन ने आर्टिकल 2000 रुपीज़ में, मोहन बिलोंग्स टू यूपी और अपना आर्टिकल सेल किया है उसने बिहार में, रेट ऑफ जीएसटी हमें गिवन है 12%, देन व्हाट विल बी द सीजीएसटी। अब देखिए यूपी और बिहार के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, इट मींस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन सीजीएसटी विल बी निल, जीरो होगा, और इसी में हम कैलकुलेशन करके एमसीक्यू होगा तो गलत मार्क करके आएंगे। तो इस तरीके से आपको जस्ट इसकी टर्मिनोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। अब देखिए जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की 1A अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ तक जितने कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उन पर बेस्ड है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी एप्लीकेबल होगा लास्ट बिल्ड अमाउंट पर। आर्टिकल को जब हम परचेज करते हैं तो एमआरपी उसमें मेंशन होता है, और एमआरपी के ऊपर कभी कभी हमें डिस्काउंट मिलता है 10%, 20%। सपोज एमआरपी 1000 रुपीज़ है और 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका जो नेट प्राइस कस्टमर को पे करना होगा दैट विल बी 900। इस 900 पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जितने भी डिस्काउंट्स हैं, रिडक्शंस हैं, उन सब के बाद जो लास्ट अमाउंट, जो लास्ट प्राइस कस्टमर को पे करना है उसके ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन होगी। सेकंड, आपको ध्यान रखना है सीपीएसपी, ये सब जीएसटी के कैलकुलेशन से बाहर होंगे। आपसे मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर आप बिल को ध्यान से देखते हैं तो बिल में यहाँ पर अमाउंट अलग से पे होता है, अलग से मेंशन होता है, और जीएसटी अलग से मेंशन होता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो अमाउंट हम पे करते हैं, ऊपर जो हमने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पे की है, वो तो शॉपकीपर के अकाउंट में क्रेडिट होती है, शॉपकीपर को अपने पास रखना होता है, लेकिन जो ये टैक्स की फॉर्म में आपसे जितना भी अमाउंट वो ले रहा है वो उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। तो कभी भी सीपी और एसपी को इसके साथ इंक्लूड मत कीजिएगा। सीपी ऑफ द आर्टिकल, एसपी ऑफ द आर्टिकल विल बी सेम एज इन लोअर क्लासेस। फर्स्ट ए एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मैं आपके साथ पूरा जीएसटी का टॉपिक शेयर कर रही हूं, तो आगे देखिए कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास सीधे नहीं पहुंचता है,
मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक उसमें बहुत लंबी चेन होती है। एक छोटी चेन हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में। सपोज मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोडक्ट डीलर को सेल आउट किया, डीलर ने रिटेलर को, और रिटेलर ने कस्टमर को। अब इस केस में जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपीज में डीलर को अपना आर्टिकल सेल आउट किया। अब देखिए, जैसे ही डीलर ने ये आर्टिकल परचेज किया, परचेजिंग पर हमें टैक्स पे करना होगा। जिसने भी परचेज किया है, जो भी बायर है, उसको टैक्स पे करना होगा। तो डीलर ने जैसे ही 1000 रुपीज में ये आर्टिकल परचेज किया है, उसको टैक्स पे करना होगा। इन दिस केस लेट द स्लैब ऑफ जीएसटी इज 10%। तो डीलर को 1000 रुपीज उस आर्टिकल की कॉस्ट प्लस 100 रुपीज जीएसटी पे करना होगा। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर इस 1000 रुपीज को तो अपने अकाउंट में रखेगा, बट ये 100 रुपीज जो उसने जीएसटी के डीलर से कलेक्ट किए हैं, ये वो पे कर देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, डिपॉजिट कर देगा। अब देखिए, डीलर ने सपोज ये 1000 वाला आर्टिकल 1200 में रिटेलर को आगे सेल कर दिया, तो रिटेलर टैक्स पे करेगा 1200 पर। 10% के अकॉर्डिंग वो 120 रुपीज डीलर को पे करेगा। अब डीलर देखिए क्या करेगा, 100 रुपीज जो उसने जीएसटी के मैन्युफैक्चरर को पे किए थे, वो 1200 तो अपने पास रखेगा ही, जो सेलिंग प्राइस है, बट इस 120 रुपीज में से भी 100 रुपीज जो उसने एज जीएसटी मैन्युफैक्चरर को पे किए थे, वो भी इसमें से वो अपने वो भी कलेक्ट कर लेगा। मीन्स अब उसकी जेब से कोई भी टैक्स नहीं गया है, और रिमेनिंग 20 रुपीज वो डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो अब तक गवर्नमेंट को जो जीएसटी मिला है, दैट इज 120 रुपीज, किसने पे किया है, रिटेलर ने पे किया है। अब सपोज रिटेलर ने आगे 1500 में वो आर्टिकल सेल कर दिया कस्टमर पे, तो कस्टमर पे करेगा इस पर। मीन्स 10% के अकॉर्डिंग वो 150 रुपीज टैक्स के पे करेगा रिटेलर को। अब रिटेलर भी सेम प्रोसेस अपनाएगा। 1500 तो उसका है ही, इस 150 रुपीज में से जो उसने 120 रुपीज टैक्स के फॉर्म में डीलर को पे किए थे, वो अपने इसमें से कट करके 30 रुपीज का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। मीन्स गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी मिला है 150 रुपीज। किसने दिया है, कस्टमर ने। बाकी जितने भी बीच में हैं, ये सब मीडिएटर का वर्क करेंगे। कस्टमर डायरेक्ट जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता, बिकॉज जीएसटी इम्पोज और जीएसटी डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट वही कर सकता है जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया हो, आईडी अपनी ली हुई हो, तो वही पे करेगा। इट मीन्स जीएसटी हमेशा लास्ट कस्टमर पे करेगा, वो कस्टमर जो उसको आगे सेल नहीं करेगा, और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगी। मीडिएटर्स जितने भी होंगे वो जस्ट गवर्नमेंट के अकाउंट तक उस जीएसटी को पहुंचाने का काम करेंगे। कस्टमर कह दीजिए, एंड यूजर वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, कंज्यूमर वर्ड भी यूज होता है, बिकॉज जो कंज्यूम करेगा उस आर्टिकल को वही जीएसटी पे करेगा। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है इस केस में, जब ये एक चेन की फॉर्म में ट्रांजैक्शन हुआ है, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इसको समझने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी क्वेश्चन आप इस चेन के फॉर्म में कर रहे हो, तो आप रफ चेन ड्रॉ कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत इजी होगा कैलकुलेट करना। अब इनपुट जीएसटी होगा, जो भी सपोज डीलर के लिए हम देख रहे हैं, तो डीलर के लेफ्ट साइड वाले ट्रांजैक्शन में जो टैक्स डीलर ने पे किया है इनिशियली, दैट इज इनपुट जीएसटी। मीन्स अगर हम डीलर के लिए बात करें तो इनपुट जीएसटी की वैल्यू है 100 रुपीज़, क्योंकि उसने इनिशियली 100 रुपीज़ टैक्स की फॉर्म में मैन्युफैक्चरर को पे किया था। और आउटपुट जीएसटी होगा जो राइट साइड वाले ट्रांजैक्शन से उसको टैक्स मिला है, मीन्स जब उसने सेल किया है।
आगे दैट इज 120 रुपीज, और इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट जीएसटी, दैट इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी परचेज करने पर जो टैक्स पे हो रहा है, आउटपुट जीएसटी आगे सेल करने पर जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू टैक्सेस इज नोन एज नेट जीएसटी और लायबिलिटी। आप देखिए 100 रुपीज टैक्स डीलर ने ऑलरेडी पे किया था और 120 उसने रिटेलर से कलेक्ट किया था, तो उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है 20 रुपीज की कि वो इस टैक्स को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करे। अब ये हर स्टेप पर डिफरेंट होगा। डीलर के लिए हमने किया है, सपोज हम बात करें रिटेलर की, तो रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी है 120 बिकॉज परचेजिंग पर उसने ये टैक्स पे किया है, और आउटपुट जीएसटी फॉर रिटेलर इज 150 रुपीज, नेट जीएसटी फॉर रिटेलर इज 30 रुपीज, लायबिलिटी ऑन द रिटेलर इज 30 रुपीज। अब अगर हम बात करें कस्टमर की, इनपुट जीएसटी फॉर कस्टमर इज 150 रुपीज एंड आउटपुट जीएसटी फॉर कस्टमर इज 0, क्योंकि इसने आगे सेल ही नहीं किया। मैन्युफैक्चरर के रेफरेंस में देखें, इनपुट जीएसटी 0, आउटपुट जीएसटी 100 रुपीज। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1A फ्रॉम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट पार्ट, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हमें गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल। तो सबसे पहले जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन फाइनल कॉस्ट, आफ्टर डिस्काउंट जो कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगी। अब उस कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट फाइंड आउट करें, दैट इज 20% ऑफ 1500 300 रुपीज, और अब इस डिस्काउंट को हम मार्क्ड प्राइस में से माइनस कर दें, मींस उस कॉस्ट के लिए हमें विदाउट जीएसटी 1200 पे करना है। सेकेंड मेथड है, इस कॉस्ट प्राइस को हम 2 स्टेप्स में ना करके 1 स्टेप में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 20% इज डिस्काउंट, इट मींस 80% जो है मार्क्ड प्राइस का वो हमें पे करना है, तो सिंपली कॉस्ट प्राइस विल बी 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस, दैट इज 1200। अब इसके ऊपर जीएसटी हमें पे करना है। रेट ऑफ जीएसटी हमें गिवन है 18%, इट मींस जीएसटी विल बी 18% ऑफ 1200, 216 रुपीज, और 1200 उसका कॉस्ट प्राइस है। इट मींस टोटल प्राइस जो हमें पे करना है दैट इज 1200 प्लस 216 रुपीज, 1416 रुपीज। ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। एक बिल हमें इसमें गिवन है, मार्क्ड 2 आर्टिकल्स हैं, मार्क्ड प्राइस गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट टू बी पेड। डिस्काउंट इसमें नहीं है, तो जो भी हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है इसके ऊपर ही जीएसटी को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल ए जो है उस पर रेट ऑफ जीएसटी 5% है, इट मींस उस पर हमें जीएसटी पे करना होगा 5% ऑफ 1050 रुपीज। तो आर्टिकल ए की फाइनल कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी हमें पे करना होगा 1050 रुपीज। सिमिलरली जीएसटी ऑन सेकेंड आर्टिकल 12% ऑफ 2000, 240 रुपीज। तो सेकेंड वाली प्राइस जो आर्टिकल है बी उसका 2000 कॉस्ट और 240 जीएसटी, 2240 मींस टोटल बिल्ड अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी हमें पे करना है 3290 रुपीज। ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सी पार्ट, a dealer in Rajasthan supplies goods and services to dealer in Punjab. It is interstate transaction, and interstate transaction
whole GST will be paid in the form of IGST and it is credited in central government account. If the rate of GST is 28%, then rate of SGST. SGST इस केस में पे ही नहीं होगा. So rate of SGST in interstate transaction will be 0%. Similarly, CGST, it is also 0%. Only IGST will be paid. So the answer is third option. बहुत ही अच्छा question है. Next part, in case of interstate sales of goods between different states, if the GST rate is 18%, then IGST, total GST will be paid in the form of IGST and the rate of IGST will be 18%. No SGST, no CGST will be paid. The marked price of an article is rupees 2000, GST is 12% and discount is 500. Total amount, तो देखिए 200 मार्क प्राइस है बट 500 का डिस्काउंट दिया गया है. इट मींस फाइनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 1500 और इसी पर जीएसटी कैलकुलेट होगा. हमेशा ध्यान रखिए जितने भी डिडक्शंस हैं डिस्काउंट के फॉर्म में इन एनी अदर फॉर्म, उन सबको डिडक्ट करके जो फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का उसी के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा. नाउ 1500 और जीएसटी विल बी 12% of this, 180 rupees. It means final cost of the article will be 1500 plus 180. 1680 rupees. Second question, for the following transaction within Delhi, एक ही स्टेट में है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है. Fill in the blanks, हमें मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, जीएसटी गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस करके डिस्काउंटेड प्राइस सीपी ऑफ द आर्टिकल फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट फिलअप में हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, दैट इज 30% ऑफ एमआरपी. सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चंस की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं. 3600. नाउ द डिस्काउंटेड वैल्यू विल बी, डिस्काउंट आप माइनस कर दीजिए, टोटल कॉस्ट 12,000 minus 3,600, 8,400 rupees. CGST, rate of GST is 18% because intra-state transaction है, it means 50% GST will be paid in the form of CGST and 50% in the form of SGST, दोनों equal होंगे. अब देखिए रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, इट मींस सीजीएसटी का रेट हो जाएगा 9%. सो सीजीएसटी विल बी 9% ऑफ दिस फाइनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल. ₹756 और एसजीएसटी भी सेम होगा एंड आईजीएसटी इन दिस क्वेश्चन विल बी 0 बिकॉज ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. So the amount of bill, discounted price plus CGST plus SGST, 8,400 शॉपकीपर को मिलेगा जिसने सेल किया है आर्टिकल. 756 सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा और 756 स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा. 9,912 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कुछ फिलअप्स हैं जिनको फिल करना है. ट्रांजैक्शन इज बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर. इट मींस दिस इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मींस होल जीएसटी विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी. एसजीएसटी एंड सीजीएसटी विल बी 0. डिस्काउंट विल बी 20% ऑफ एमआरपी बिकॉज द रेट ऑफ डिस्काउंट हमें गिवन है 20% डिस्काउंट. नाउ डिस्काउंटेड वैल्यू 50,000 एमआरपी था, 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. इट मींस आफ्टर डिस्काउंट सीपी विल बी 40,000. नाउ आईजीएसटी 28% ऑफ फाइनल कॉस्ट प्राइस 11,200 rupees. Now amount of bill, final cost that is 40,000 plus IGST 11,200, 51,200 rupees. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक बिल गिवन है
कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयर कॉस्ट फॉर 5 कस्टमर्स ABCD। हमें रिपेयरिंग कॉस्ट गिवन है, डिस्काउंट गिवन है डिफरेंट पर्संस को उस मैकेनिक ने जो दिया है। रेट ऑफ GST इज 18%। फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग GST रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। ओके, फॉर पर्सन ए रिपेयरिंग कॉस्ट इज 5,500 और डिस्काउंट है 30%। इट मीन्स आफ्टर डिस्काउंट जो पर्सन ए को पे करना है डिस्काउंटेड वैल्यू दैट विल बी, फिर 2 मेथड्स हैं, या तो आप 5,500 में से डिस्काउंट कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिए या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इफ द डिस्काउंट इज 30%, इट मीन्स जो वैल्यू हमें कॉस्ट हमें पे करनी है that is 70%. So discounted value will be simply 70% of 5,500. That is 3,850 rupees. Similarly, B को अमाउंट पे करना है CP की फॉर्म में, 40% डिस्काउंट है, इट मीन्स 60% इसको पे करना है ऑफ 6,250, 3,750 रुपीज। सी को पे करना है 70%, डी को पे करना है 80% बिकॉज द डिस्काउंट इज 20%। इट मीन्स 80% ऑफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द रिपेयरिंग कॉस्ट उसको पे करना है। 40% is discount is, it means 60% will be paid, it means total money before GST जो मैकेनिक रिसीव करेगा that will be, आप इन 5 कॉस्ट को आप ऐड कर लीजिए, 18,820 रुपीज। अब इसके ऊपर GST इम्पोज होगा। रेट ऑफ GST इज 18%, सो टोटल GST रिसीव्ड बाय मैकेनिक विल बी 18% ऑफ 18,820 रुपीज। ₹3,387.60। नाउ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैकेनिक will be 18,820 plus 3,387 rupees 60 पैसा, 22,207 rupees 60 पैसा। टोटल अमाउंट जो वो रिसीव करेगा वो टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट प्लस GST। क्वेश्चन नंबर 5, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इट मीन्स GST और SGST और CGST की फॉर्म में GST पे होगा। अमाउंट ऑफ बिल हमें फाइंड आउट करना है इंक्लूडिंग GST। रेट ऑफ GST इज 5%। नंबर ऑफ आइटम्स इसमें एक कॉलम इंक्रीज हो गया है। MRP ऑफ फर्स्ट आइटम इज 450। अगर एक आइटम परचेज कर रहे हैं देन कॉस्ट इज 450, बट 36 आइटम्स परचेज किए गए हैं। डिस्काउंट भी गिवन है। %10 डिस्काउंट के बाद फर्स्ट आर्टिकल, अगर हम एक आर्टिकल परचेज करते हैं फर्स्ट टाइप का, तो कितना हमें पे करना होगा? डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर ईच आइटम, 10% डिस्काउंट है, इट मीन्स 90% वी हैव टू पे, 405 रुपीज। सेकेंड आर्टिकल में डिस्काउंट 20% है, इट मीन्स 80% इसका हमें पे करना होगा, 576 रुपीज। थर्ड आर्टिकल में वी हैव टू पे 70%, 210 rupees, and for fourth article we have to pay 80%. ₹288. Now total cost
if we are purchasing 36 articles of type 1, that will be 36 multiplied by 405. सेकेंड आर्टिकल 48 पीसेस परचेज किए गए हैं. नाउ टोटल अमाउंट बिफोर जीएसटी. अब इसके ऊपर देन जीएसटी इंपोज होगा 61,740 रुपीज. नाउ जीएसटी rate of GST is 5%. 5% of 3,087 rupees. So total billed amount customer जो पे करेगा that is 61,740 plus 3,087 rupees. ये शॉपकीपर को मिलेगा और ये गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा 64,827 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी गिवन है, एमआरपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड फाइनल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग जीएसटी. इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है. फर्स्ट आर्टिकल पर डिस्काउंट 10% है. इट मींस 90% हमें पे करना होगा. देन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ईच आइटम. फर्स्ट आर्टिकल की हो जाएगी 90% ऑफ 420 रुपीज 378 रुपीज. आफ्टर डिस्काउंट आपको 420 रुपीज वाला आर्टिकल 378 में मिलेगा. सेकेंड आर्टिकल में भी 10% डिस्काउंट है. इट मींस 90% ऑफ द कॉस्ट हमें पे करना है. 540 रुपीज पे करना होगा. फॉर थर्ड आर्टिकल डिस्काउंट इज 20%. इट मींस 80% ऑफ एमआरपी हमें पे करना होगा 280 रुपीज. नाउ फर्स्ट टाइप के आइटम्स 35 परचेज किए गए हैं. इट मींस टोटल कॉस्ट विल बी 35 मल्टीप्लाई बाय 378 दैट इज 13,230 रुपीज. फॉर सेकेंड 47 आर्टिकल्स परचेज किए गए हैं. देन द कॉस्ट विल बी 25,380 रुपीज. थर्ड 20 आर्टिकल्स परचेज किए गए हैं 5,600. It means total cost before GST, total billed amount आप कह सकते हैं before GST will be 13,230 plus 25,380 plus 5,600 44,210. Now GST will be 18% of this cost. ₹7,957.80. Then total final billed amount total cost plus GST ₹52,167.80. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. हमें इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, हमें एमआरपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, सीजीएसटी गिवन है. इसमें हमें इंट्रा स्टेट है. इट मींस 50% सीजीएसटी पे किया जाएगा और 50% एसजीएसटी पे किया जाएगा. जितना सीजीएसटी होगा जिस आर्टिकल पर उतना ही एसजीएसटी भी पे किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंटेड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी. देन सीजीएसटी विल बी. देन फॉर आर्टिकल 1 डिस्काउंटेड वैल्यू आप इसको टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं. 30% डिस्काउंट है. इट मींस 70% वी हैव टू पे.
8,400 rupees. And on this, CGST will be 6%. Rate of CGST 6% given है. तो फर्स्ट वाले आर्टिकल पर जो हमें जीएसटी पे करना होगा, that is 504 rupees. Similar amount will be paid in the form of SGST. So, for Article 1 will be 8,400 plus 504 plus 504. This will be credited in shopkeeper's account, this in central government account in the form of CGST, and this will be credited in the form of SGST in a state government account. For second article, discounted value, second article per discount when है 20%, it means 80% we have to pay, and the MRP of the article is 15,000. 12,000 हमें पे करना होगा. Rate of CGST for second article is 9%. So the CGST will be 9% of the final cost. 1,080 rupees, और इतना ही अमाउंट हमें पे करना होगा SGST की फॉर्म में. देन टोटल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इंक्लूडिंग GST विल बी 12,000 प्लस 1,080 प्लस 1,080, 14,160 rupees. Same calculation we will done for Article 3 and Article 4. For Article 3 discount 30% है, it means 70% हमें पे करना है, 6,650. 14% is the rate of CGST, then CGST will be 931 rupees. SGST पे करना होगा. Then total cost for the third article is 8,512 rupees. ये भी हम similar calculation करेंगे. For Article 4, discount is 40%, so discounted value will be 60% of MRP, that is 10,800. CGST का रेट हमें 2.5% गिवन है, so CGST will be this, और जितना CGST पे होगा उतना ही SGST पे होगा. टोटल कॉस्ट हमें पे करना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस CGST प्लस SGST. नाउ टोटल बिल्ड अमाउंट फॉर फर्स्ट आर्टिकल it is 9,408, second article 14,160, third 8,512 and fourth 11,340. Add कर लीजिए 43,420 rupees. This is final billed amount including GST. Question number 8. For the data given above in question number 7, find the amount of bill for interstate transaction. Question number 7 में हमने amount of bill find out किया था इंट्रा-स्टेट ट्रांजैक्शन में. अभी इन ही वैल्यूज के लिए हमें amount of bill find out करना है अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, बिटवीन डिफरेंट स्टेट है. आप देखिए हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था GST इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वन नेशन वन टैक्स. इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रांजैक्शन होगा टैक्स सेम पे होगा. इट मीन्स अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखें तो MRP भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है और टैक्स भी सेम है. इट मीन्स अमाउंट ऑफ बिल विल बी सेम आइदर द ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. आप एज इट इज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट अमाउंट ऑफ बिल विल बी 43,420. डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस केवल टैक्स के टाइप में होगा. जब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन था तो टैक्स जो है वो CGST और SGST के फॉर्म में पे हुआ था.
और व्हेन द ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट देन whole tax will be paid in the form of IGST in account of central government. Come to the next question, question number 9. Table हमें given है. Dealer in Mumbai supplied some identical items at the following prices to a dealer in Delhi. Transaction is between Mumbai and Delhi. Interstate transaction. It means whole GST will be paid in the form of IGST and credited will be credit in account of central government. Find the total amount of bill. Rate per item हमें given है, quantity given है, discount given है, SGST given है. SGST हमें find out इस question में नहीं करना है because it is interstate transaction. But if rate of SGST is 9%, it means rate of GST will be 18%. Rate of GST सभी articles पर same है. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को और मॉडिफाइड फॉर्म में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. रेट पर आइटम हमें गिवन है, दैट इज 180, 260, 310 एंड 175. क्वांटिटी of first article is 10, of second 20, of 30, of third 30 and fourth 20. डिस्काउंट परसेंट फर्स्ट वाले आर्टिकल पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है. सेकेंड आर्टिकल 20% डिस्काउंट गिवन है, थर्ड डिस्काउंटेड नहीं है और फोर्थ 30% अगेन डिस्काउंट है. तो सबसे पहले हम देखिए जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो फाइनल अमाउंट पर होगा, मींस आफ्टर डिस्काउंट जो हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. देखिए फर्स्ट वाला आर्टिकल इस पर तो कोई डिस्काउंट नहीं है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 180 रुपीज़ ही कंसीडर होगी. सेकेंड 260 रुपीज़ का आर्टिकल है और 20% डिस्काउंट है. तो अब इसके मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपके साथ डिस्कस किए हैं. फर्स्ट मेथड है कि आप 20% डिस्काउंट फाइंड आउट करें, उसे 260 में से माइनस कर दें. सेकेंड मेथड है कि 20% डिस्काउंट है, इट मीन्स 80% ऑफ द MRP हमें पे करना है. तो डायरेक्ट हम डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 80% ऑफ MRP 260. 208 रुपीज़. 260 वाला आर्टिकल 208 रुपीज़ में अवेलेबल है. थर्ड वन ये डिस्काउंटेड नहीं है. फोर्थ वन 30% डिस्काउंट है, इट मीन्स 70% हमें पे करना है. 122 रुपीज़ 50 पैसा हमें इसके लिए पे करना है. नाउ टोटल कॉस्ट, फर्स्ट वाले आर्टिकल के 10 पीसेज परचेज किए गए हैं, देन टोटल कॉस्ट जो हमें फर्स्ट वाले आर्टिकल के लिए पे करनी है 1800. सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई बाई फोर्थ. सेकेंड 20 आर्टिकल्स परचेज हुए 208 रुपीज़ पर आइटम के रेट से, दैट इज total cost will be 208 multiplied by 20. Third 310 multiplied by 30 multiplied by 20, that is 2450 rupees. Now rate of GST ऑन 4 आर्टिकल 18%. SGST हमें गिवन था, उससे हमने रेट ऑफ GST फाइंड आउट किया है, दैट विल बी डबल ऑफ SGST. अब देखिए रेट ऑफ GST सभी आर्टिकल्स पर सेम है, तो हम टोटल कॉस्ट को ऐड करके उस पर अप्लाई करेंगे रेट ऑफ GST. कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी. तो टोटल अमाउंट ऐड कर लीजिए आप इस कॉलम को, 17,710 रुपीज़. नाउ GST पेड जो हमें पे करनी है, दैट इज 18% ऑफ 17,710 रुपीज़. कस्टमर जो पे करेगा शॉपकीपर को, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 17,710 प्लस GST. ये शॉपकीपर को मिलेगा और ये गवर्नमेंट को मिलेगा 1,897 रुपीज़ 80 पैसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही इसमें हमें टेबल गिवन है.
ट्रांजैक्शन है बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, मीन्स जीएसटी पूरा का पूरा पे होगा आईजीएसटी। नंबर ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस। टोटल कॉस्ट जो हमें फर्स्ट वाली सर्विस के लिए पे करना है दैट विल बी 8 मल्टीप्लाई बाय 680। एक बार अगर सर्विस करवाई है तो कॉस्ट है 680 और टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज है 8। नाउ रेट ऑफ जीएसटी on first service is 5%, second is 12%, third is 18% and fourth is 12%. Now GST paid, फर्स्ट पर हमें पे करना होगा 5% ऑफ 5440, सेकेंड पर जीएसटी पे होगा 12% ऑफ 3840 रुपीज। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ में भी आप जीएसटी पेड कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ बिल विल बी द सम ऑफ थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। Total cost is 18,600 and total GST paid 2,007 rupees 20 paisa. Then total amount of bill is 18,600 plus 2,007 rupees 20 paisa. 20,607 rupees 20 paisa. Next question, question number 11. हमें कॉस्ट ऑफ सर्विस गिवन है ₹750, जीएसटी रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट हमें गिवन है 750 रुपीज एंड जीएसटी परसेंट इज 18%. इट मीन्स जीएसटी पेड will be 18% of 750, 135 rupees. Then amount of bill means cost plus GST. 750 plus 135, 885 rupees. Question number 12. Miss Pratima took health insurance policy for her family and paid ₹900 as SGST. SGST means state GST में जो उसने पे किया है that is ₹900. Find the total annual premium including GST paid by her for this policy. Rate of GST हमें given है 18%. It means rate of SGST that will be 9%, half of GST. अब देखिए 9% के अकॉर्डिंग उसने जो SGST पे किया है वो 900 है. लेट एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग GST लेट इट बी X रुपीज. देन SGST कितना पे करना होगा उसे 9% ऑफ X एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SGST उसने पे किया है 900. इट मीन्स 9% ऑफ X इज इक्वल टू 900. 10,000 रुपीज. क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट करवाया है टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST. प्रीमियम के लिए उसने 10,000 पे किया है प्लस SGST उसने 900 पे किया है और अगर 900 SGST पे किया है इट मीन्स 900 ही CGST पे किया होगा. 11,800 रुपीज उसने टोटल एनुअल प्रीमियम दिया है जिसमें से 10,000 उसकी पॉलिसी रेट है और 1,800 इज GST. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Mr. Malik went on a tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. चलिए John ने भी ज्वाइन कर लिया. The hotel provided an extra bed charging 1,000 rupees. Means now the total cost of room is 6,000 per day.
how much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days. दोनों डेज में टोटल रेंट जो उन्होंने पे किया है उसमें जीएसटी कितना पे किया है 28% के अकॉर्डिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है. इट मीन्स फाइनल रूम रेंट जो उन्हें पे करना पड़ रहा है फॉर 1 डे, दैट इज 5,000 प्लस 1,000 मीन्स 6,000 पे करना पड़ रहा है. नाउ जीएसटी फॉर 1 डे, दैट इज 28% ऑफ 6,000. कैलकुलेट कर लीजिए. 1,680 rupees. Then GST for 2 days, ₹3,360. Now we have completed exercise 1A. We will meet in next lecture with exercise 1B. Till then, goodbye. Take care.